ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं और अच्छे होंगे भी पूरी शिद्दत के साथ। तो आज चलिए हम आपको बताने वाले हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आप देख रहे होंगे यहाँ टॉपिक क्या लिखा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों ये दिमाग में जरूर आता होगा कि ये क्या है, कहाँ से आया ये चीज। यहाँ देखिए दो वर्ड, एक है रेड, यहाँ देखिए इसको कवर कर रहा हूँ मैं, एक है रेड। इस रेड सब ये जो रेड है, इस रेड का मतलब क्या होगा? ये रेड जो वर्ड है इसका मतलब ये एक्चुअली आया है टर्म रिडक्शन का छोटा सा पार्ट रेड ले लूं। ये जो रिडक्शन लिखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, उसी का ये छोटा सा पार्ट है रेड। बातें समझ में आ रही है? और दूसरा देखिए यहाँ लिखा है ऑक्स। जनरली बच्चे ये भी सोचते हैं रेड का मतलब लाल और ऑक्स का मतलब बैल। तो लाल बैल नहीं समझना है आपको, यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया। यहाँ जो ऑक्स लिखा हुआ है इसका मतलब वाकई में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इसमें से सारे बच्चे को ये दोनों जो टर्म है रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आप सभी जरूर है 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जिसमें कि हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किसी भी एलिमेंट से होता है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करता है तो ऑक्सीडेशन। पढ़े नहीं पढ़े? यस, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से रिमूव करता हो, निकलता हो, रिडक्शन। और किसी भी एलिमेंट में या कहीं पर भी ऑक्सीजन अगर ऐड होता हो उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक चीज और थोड़ा बहुत वहां पर पढ़े होंगे कि जहां कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्या सही चल रहा है? और जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होता है हम कहते हैं उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन यहां जो आपको पढ़ेंगे, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लिया, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल स्पेशली आपको बताया। ठीक है, उस दोनों का कॉन्सेप्ट के साथ यहां आपको हम बताएंगे ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको एक नए टर्म ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बेसिस पर कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का जो भी हम बताने वाले हैं एक्सप्लेनेशन बाबू, ये आपका बेटा किस पर बेस्ड रहेगा? बेस्ड ऑन ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को बच्चे हम लोग पढ़ेंगे नंबर। ठीक है, अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आया क्या होगा? नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब लिख दिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन नंबर। ये नया चीज आपको लग रहा होगा कि भाई ये है क्या सर, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसको समझेंगे क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। जब आप इसको समझ जाएंगे तब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर आपको समझाएंगे और आप समझेंगे। आइए, यहाँ है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका अभी पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता क्या है इसके बारे में समझिए। बच्चों आप सभी जानते हैं कि इनर्ट गैस एलिमेंट को छोड़कर हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं आपके नेचर में सारे कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो जब वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे तो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, मतलब न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम यहाँ पर आपको समझाने वाले, थोड़ा समझिए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। यह क्या होता है? एक तरह का चार्ज होता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज डेवलप ऑन एन एटम, एन मतलब एक, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एक एटम जो चार्ज डेवलप करे। हाउ, कैसे? ऑफ एन एटम of an element on an atom of an element after their
उस एलिमेंट एटम के आफ्टर देयर रिमूवल फ्रॉम ए कंपाउंड ऑब्लिक मॉलिक्यूल, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट को, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया बच्चों, इनर्ट गैस को छोड़कर जितने भी एलिमेंट नेचर में हैं सारे आपको अपने कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे या आपके मॉलिक्यूल में, वो अपने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उस पर जो चार्ज का डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि देखो जब कंपाउंड में होगा बच्चे और जब मॉलिक्यूल में होगा, एक बात ध्यान रखना है, वो जरूर है वहां पर स्टेबल स्टेट में होगा, न्यूट्रल स्टेट में होगा। बातें समझ में आ रही है? अब उस पर चार्ज का डेवलपमेंट करवाना है, तो चार्ज का डेवलपमेंट करवाने के लिए उसको वहां से टूटना होगा, ब्रेक करना होगा। ध्यान दें, तो जब वो ब्रेक करेंगे, समझिएगा इस बात, जब वो ब्रेक करेंगे देखिए कैसे होगा, समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल हम इसको समझाने के लिए ले रहे हैं, समझने की कोशिश करें। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट लिए थे, वेरी गुड। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या बताने वाले हैं? छोटा सा एग्जांपल है आपको वाटर, जिसका कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2, सभी जानते हैं इसके बारे में। और बच्चों मैंने आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में बता भी दिया है कि जो ये वाटर है इसका जो शेप होता है वो एंगुलर या बेंड होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो चलिए एक बार इसके एंगुलर या बेंड शेप पर चलते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन हो, ध्यान से देखें, इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सभी बच्चों को पता है, आपको बनाएंगे, चल रहा है सही से। वेरी, इसमें ये सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। बच्चों इस बॉन्ड के बारे में बताया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपको हाइड्रोजन का है। उसी तरह से यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन आपका किसका है? हाइड्रोजन का। समझिए, अब इसमें से जब ये हाइड्रोजन टूटेगा, इसमें से भी हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी जब टूटेगा तो जरूर है इस पर चार्ज डेवलप करेगा। कैसे करेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको एक टर्म बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? यह किसी भी एलिमेंट का एक टेंडेंसी है, इसके बारे में बताया है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract shared pair electron towards itself, खुद की तरफ खींचने का, towards itself, खुद की तरफ खींचने का एक टेंडेंसी। मतलब इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट देते बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। किस स्टेट का प्रॉपर्टी होगा? ये कंबाइंड स्टेट। उसमें भी किस तरह कॉम्बिनेशन? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने लिखा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टर्म का इस्तेमाल हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में करते हैं। क्लियर है ना? समझ आ रही बात? चलिए अब देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट ये तो आपको पता है। इसी के बेसिस पर हम इस पर क्या निकालेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ध्यान से देखिए, अब देखिए आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, पढ़ा चुके हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी को पता है, ये ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इससे आपको हाइड्रोजन से। ठीक है, जब दो एलिमेंट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप ही बताइए इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मान लीजिए मेरा ही पॉकेट में पैसा हो और इसी को हम बाहर निकालें, ये नया चीज नहीं कर, मेरा ही पैसा कर रहा है। अगर हम किसी का पैसा पॉकेट से निकाल लें तो एक नया वर्ड मेरे में ऐड हो जाएगा कि मैंने चोरी किया। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साथ साथ इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा। तो जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में खींचा गया है? एक, इस पर पार्शियली एक पॉजिटिव चार्ज है। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट क्यों नहीं? क्योंकि यहां बॉन्ड टूट नहीं रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब डिसलोकेशन हो तब चार्ज का डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, मतलब उसी दायरा वही रहता है। जैसे इस क्लासरूम में हम हैं तो यहां से चल के मान लीजिए यहां आ गए, तो दिस इज
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट कॉल्ड डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में क्या है, मैं इस क्लास को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाऊं तब वो कहलाएगा डिसलोकेशन। क्लियर है, समझिए। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पर पार्शियली एक नेगेटिव चार्ज होगा और आपके हाइड्रोजन पर पार्शियली एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग को याद कीजिए, इसी को बॉन्ड पोलैरिटी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? सेम चीज यहां भी होगा। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये ऑक्सीजन खींचेगा, इस पर पार्शियली एक नेगेटिव, इस पर पार्शियली एक पॉजिटिव। अब ये सारा इलेक्ट्रॉन का प्लॉट ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन की तरफ देखिए कैसे जा रहा है। ये सेम की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था ही, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है अभी यहां पर। ध्यान से देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का तो है ही, साथ साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, क्योंकि बॉन्डेड है अभी हाइड्रोजन से। समझिए मेरा बात, टोटल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन की तरफ। जब ये टूटेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये वहां से ब्रेक करेंगे, टूट जाएंगे, ये अलग रिमूव हो जाएगा H+ के रूप में कंप्लीटली। समझिएगा, और ये टूट गया, ब्रेक कर गया, मतलब कंप्लीटली अब हट गया, पूरा इलेक्ट्रॉन इसको देकर अपना रिमूव कर रहा होगा, समझ लीजिए, ये H+ के रूप में रिमूव कर जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन को हटाए हैं, रिमूव किए हैं, डिफिनेशन में मैंने लिखा था रिमूव करेंगे, तो हाइड्रोजन पर आपको आ गया +1 चार्ज, यहां भी हाइड्रोजन पर आ गया आपको +1 चार्ज, और बच्चों इसी +1 चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा बच गया, ऑक्सीजन। बेचारा ऑक्सीजन जो टूट के निकलेगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा, वो दूस पर दो कंप्लीट चार्ज टूट गया ना। अब जब टूट गया तो पूरा इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कंप्लीट चार्ज माइनस। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो निकला वाटर में, ये इसको आप लिख सकते हैं -2। क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए, क्लियर है, समझिए। अब बच्चों एक बहुत बड़ा ट्रिक बता, हमने कहा रिमूव करने की बात, उससे पहले ही देखिए, ज्यादा रिमूव करने, ये तोड़ने की भी जरूरत नहीं, यहीं से आप निकाल सकते हैं। यहीं से कैसे निकालेंगे बता दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, गुड। अब बगैर तोड़े हुए कैसे निकाल देंगे, हाँ आपको ज्यादा तोड़ने की जरूरत है, तो तोड़ेंगे तो समय मिलेगा ना, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, ये रियल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को माइंड में रखेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, टोटल पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन पर कितना हो जाएगा, -2। और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1+, और इस पर भी कितना है, 1+, है ना। तो मत कहना, एक बात ध्यान रखिएगा, डिफिनेशन मैंने कहा था, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एटम पर जो चार्ज जमा करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। तो इसमें इस हाइड्रोजन पर जो यहाँ है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, इस पर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, 1+ क्या है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना है, 1+ है, ये दिखा गया आपको, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1, और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो गया, देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ -2, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, मतलब इसको बगैर पूरे हुए ही कंपाउंड के अंदर ही पार्शियल चार्ज कितना होगा, उसको कंप्लीट चार्ज रूप में लिख दीजिएगा। ये ट्रिक हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो मैंने बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो कोवैलेंट कंपाउंड है उसकी बात है। क्लियर हो रही बात? अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर यही चीज अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड में देखेंगे तो वहां कैसे निकालना चाहिए? ठीक है, ध्यान देंगे सारी चीज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना, समझिएगा सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं कहां पर, अब हम लोग चले आते हैं कि आयनिक कंपाउंड में, इसमें आयनिक कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रेक करके पता किया जाए, उस सब का बेसिक रूल भी बताएगा, इन सारी चीजों का बेसिक रूल भी आपको बताना है। अभी जो बता रहे हैं ये रियल कॉन्सेप्ट हुआ, एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। अभी जितना भी बता रहे हैं सब रियल कॉन्सेप्ट है। ट्रिकी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मोस्ट पर काम करेगा, कुछ पर नाम नहीं काम करेगा, वहां क्या करेंगे हम लोग, वो कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट देगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड नमक है, वो सॉल्ट, इसमें को पता करना है भाई सोडियम पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्लोरीन का क्या,
तो क्या कीजिए, इसको आप देखिए वाटर में जब आप इसको डिजोल्व करें, ध्यान समझिए, तो ये क्या होता है, ऐसे भी जनरली वाटर में डिजोल्व करिए या ना करिए, ऐसे ही आप देखते होंगे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर क्रॉस चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज। अगर अलग अलग देखा जाए, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हुआ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है -1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया क्लोरीन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हो गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आपको एरिया। दूसरा कांसेप्ट एक्वा सॉल्यूशन की भी बात करें तो अगर मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जब इसको आप किसी भी वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर वाले पॉट में डिसॉल्व कर देते हैं, ये ऑलरेडी अपने आयन से जुड़े हुए हैं, Na+ में Cl+, ठीक है। इस पर भी कितना आपको चार्ज है, +1 है ना कंप्लीट चार्ज, ये अलग अलग हो गया, दोनों ब्रेक कर दिया अलग अलग, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कितना +1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा आपको -1। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सारा कांसेप्ट, समझ में आ रही है। कोवैलेंट कंपाउंड में जब तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करेंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, और आयनिक कंपाउंड में आयन से क्लियर हो रही है। चलिए अब देखिए इन सारी चीजों के अलावा मान लीजिए किसी बच्चे को स्ट्रक्चर नहीं आता हो बनाने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उनके लिए भी एक उपाय है, ऑप्शन है कि कैसे निकालें, उसी के लिए एक ट्रिक भी आया है। उस ट्रिक में क्या होता है, उस ट्रिक को हम लोग रूल्स के रूप में भी कहते हैं, रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो दिमाग में आपको रहने चाहिए, जिसको थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत होती है। उसमें सबसे पहला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विथ नॉन मेटल के साथ, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ, ध्यान रखना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेना है, +1। हाइड्रोजन का से वैलेंसी वन होता है, आपको पता ही है, तो +1। वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम चीज नहीं होता, याद रखना, क्योंकि वैलेंसी ओनली इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर लॉस, गेन और शेयर। ऑक्सीडेशन स्टेट एक चार्ज में और नंबर में फर्क है, ठीक है, याद रखना। अब उसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल, अगर ये मेटल के साथ विथ मेटल, ध्यान देंगे उस समय इसका मान लेना आपको -1। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, समझिएगा, जैसे HCl है, HCl के हाइड्रोजन क्या है, पहले वैसे भी दिखाई दे रहा है, और Cl क्या है बाद में। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक्चुअली 1 होती है, क्योंकि पहले है तो ये आपको पॉजिटिव पार्ट का काम कर रहा है, तो वैलेंसी 1 है, उसमें +1 लगा दिया, नॉन मेटल के साथ +1। अगर मेटल है, मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड है NaH, अंश समझिए इस बात, तो मेटल आगे है प्लस, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, आगे है पॉजिटिव का काम कर रहा है +1, और हाइड्रोजन पीछे है नेगेटिव का काम कर रहा है, वैलेंसी कितनी होती है 1, माइनस साइन उसमें इंक्लूड कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग नेचर की चीजें होंगी, लेकिन ये ट्रिक बता रहा है आपको, ऐसे समझना, यह हो जाएगा -1। यहाँ देखिए नॉन मेटल के साथ प्लस में आया और मेटल के साथ माइनस में आया ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दिमाग में बैठ गया। अब दूसरी चीजें बता रहे हैं, दूसरा इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वेरी गुड, चलिए फाइन। अब देखिए दूसरे पॉइंट, ये पॉइंट सब याद रखने हैं आप, कुछ पॉइंट की जरूरत होगी उसको याद। दूसरा है, अब हम बात करेंगे इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात ध्यान से समझना है। ऑक्सीजन नेचर में 3 तरह से पाया जाता है, एक ऑक्साइड, दूसरा होता है पेरोक्साइड, ध्यान से देखना है, और तीसरा होता है आपका सुपर ऑक्साइड, याद रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ऑक्साइड के रूप में होता है ऑक्सीजन 2-, पेरोक्साइड रहेगा तो 2 ऑक्सीजन, समझ आ रहा है, ये ऑक्सीजन ऐसे से रहेगा, ध्यान से समझ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें आपको -1 और सुपर ऑक्साइड जो रहता है ऑक्सीजन रहता है O2-, समझिएगा सर, इसके रूप। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्साइड है, इसकी संख्या ज्यादा होगी, कोई नेचर की ज्यादा मिलेगा, ये आपको 2 ही जगह मिलता है, वो भी बता सकते हैं, ये ज्यादा नहीं चलेगा, ये बहुत कम जगह मिलेगा, ये ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पेरोक्साइड का कॉन्सेप्ट लगाया है
क्लियर हो रही बात, समझ रहे हैं? अब यहां पर एक बात है, ऑक्साइड और पेरोक्साइड की बात को थोड़ा सा बताएं। ये कब होगा? यू नो व्हाट दैट ये जो ऑक्सीजन है ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फर्स्ट मोस्ट में क्या आता है? बच्चे को पढ़े हुए था, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें आप क्या आ जाता है? फ्लोरीन। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे नॉन एलिमेंट में पूरे जितना भी एलिमेंट आप जान रहे हैं उस सब में ऑक्सीजन एक ऐसा है सेकंड मोस्ट है और फ्लोरीन क्या है? फर्स्ट मोस्ट। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रहेगा तो ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी? फ्लोरीन की ऑक्सीजन फ्लोरीन की हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट है ये सेकंड। इसके बाद जो भी एलिमेंट है इससे जो कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन वाले ऑक्साइड या फ्लोरीन वाले पेरोक्साइड को छोड़ दीजिए, वहां पर इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं फ्लोरीन के साथ। अगर फ्लोरीन के साथ ये ऑक्साइड बनाया, हमने OF2 बनाया और ये बनाया O2F2, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंगे, समझिए ये ऑक्साइड में है, ये पेरोक्साइड है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे आप, ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +2 लेना है क्योंकि ऑक्साइड में -2 होता है, लेकिन यहां चूंकि फ्लोरीन के साथ है फ्लोरीन से ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए प्लस में है। फिर देखिए पेरोक्साइड में -1 होता है लेकिन यहां ये भी पेरोक्साइड है लेकिन फ्लोरीन के साथ है, यहां पर पेरोक्साइड में फ्लोरीन के साथ अगर देखिएगा इस तरह से जाता है ऑक्सीजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रही बात है? तो एक बात सीखे, ऑक्सीजन फ्लोरीन के एक्सेप्ट फ्लोरीन कंपाउंड ऑक्सीजन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्ट फ्लोरीन के छोड़, फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको छोड़, रेस्ट जितने भी कंपाउंड ऑक्सीजन के होंगे सब में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर फ्लोरीन है उस कंपाउंड में और वहां ऑक्सीजन है तो याद रखना है कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर चल रही बात, समझ में आ रही? ध्यान देना है, क्लियर हो रही है चीजें, सबको समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ो, छोटा दें, चलिए तो ये दूसरा पार्ट है इसको नोट करना हो गया। चलिए आगे ध्यान देना है, सारी चीजों को बहुत आसान चीजें हैं। थर्ड जो पॉइंट बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान, थर्ड पॉइंट में समझिए, थर्ड जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल सबको पता है ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कौन कौन है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में समझिएगा, मेटल की बात करेंगे हाइड्रोजन भी है लेकिन यहाँ मेटल की बात करें इसलिए हाइड्रोजन को नहीं लेना। इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और ये है आपका कैल्शियम। इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ध्यान रखना है, ये आपको चूंकि मेटल है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव पार्ट का काम करता है किसी भी कंपाउंड में, इसलिए प्लस में होगा। प्लस में कितना होगा? फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, ट्रिक बताए थे, उसमें प्लस चार्ज लगा दीजिए मतलब प्लस होता है। क्लियर हो? सबको समझ में आ गई? लिख लिए इस चीज को। अब चौथा पॉइंट में देखिए, इसी पॉइंट में चेंज कर, पॉइंट नंबर 4 ये थर्ड हो गया ना। चलिए पॉइंट नंबर 4 याद रखिए, तब तक लिखते रहिएगा, आप लिख भी लीजिएगा इसको। अल्कलाइन अर्थ में, अल्कलाइन अर्थ में जिसमें आपका सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। क्लियर है? कौन कौन आएगा इसमें? इसमें देख लीजिए, बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंटियम आएगा, बैरियम आएगा, रेडियम आएगा। ये सेकंड ग्रुप का है अल्कलाइन मेटल। इस सब ऑक्सीडेशन मेटल है तो प्लस लेना है और सेकंड ग्रुप की वैल्यू से 2 होती है उसमें प्लस साइन लगा दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 याद रखना हमेशा। क्लियर है? कहां पर होगा? इस स्टेट में नहीं, जब ये किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में रहेगा तब की बात है। आप मत सोचना कि Li या भी ऐसे Li एलिमेंट के रूप में रहेगा, एलिमेंट के रूप में तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं, वो 0 हो जाता है। अगर आपको कहा जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na, सिर्फ Na बोला जाए तो 0 बोलना है क्योंकि एलिमेंट के फॉर्म में। याद रखना किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। अगर फ्री स्टेट में है तो, अगर कंबाइंड स्टेट में है तभी ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली निकालते हैं। हम समझ में आ रही है बात? चलिए अब देखिए क्या करें। अब नेक्स्ट बता रहे हैं किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या लेते हैं? 0। पांचवा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल
एलिमेंट या मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में दो तरह का मॉलिक्यूल आप पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक इसकी बात कर रहे हैं, होमो एटॉमिक। अगर मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक है तो ठीक है, ये समझिएगा, समझना है। इस केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है आपको? जीरो। जैसे एग्जांपल दे, जैसे O2 है, ऑक्सीजन ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे जीरो। S8 है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे जीरो। P4 है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे जीरो। समझ में आ रही बात है? Cl2 है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे जीरो, है ना। ये कैसे आता है ये भी समझा देंगे आपको वारंटी में, ठीक है, क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट अपने एटम को, जैसे क्वेश्चन अचानक मिल गया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na, एक्चुअली जनरली क्वेश्चन आता नहीं। अगर मान लीजिए Na तो फ्री स्टेट में खाली Na लिखा हुआ, इसको फ्री स्टेट में समझना है, फ्री स्टेट में कोई चार्ज इसका है ही नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी जीरो कर देंगे। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रही बात? अब इसको थोड़ा सा चेक, एक बार लास्ट में इसको चेक भी करेंगे, आपको बताएंगे कैसे चेक किया है, ठीक है ना। चलिए छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हो गया सर, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में क्या करेंगे इसको पढ़ लेते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 6, नाउ लेट अस सी द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 समझ आ रहा है ना सर? पॉइंट नंबर 6 को कैसे देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है ना? हां वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए पॉइंट नंबर 6 को देखें, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स बात है उसको देखा है कि किसी भी एलिमेंट में सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? किसी भी एलिमेंट में जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना हो जाएगा आपको? जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। बात समझ में आ रही है ना? चलिए थैंक यू। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये H2SO4 है, क्या है यहाँ पर? ये H2SO4 है। इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का समीकरण करेंगे, ठीक है, तो देखिए जीरो के बराबर है, समझना इस बात। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको हम जीरो के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कंपाउंड का जो एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा आपको? जीरो। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, मान लीजिए इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यानी कि एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये मान लेना है आपको x, ठीक है। कितने हाइड्रोजन इसमें? 2 हैं, यहां लगा देंगे 2। ये हाइड्रोजन मेटल के साथ है कि नॉन मेटल के साथ? नॉन मेटल के साथ है, तो 2 + 1। सल्फर कितने हैं? 1 है ना। आप कहेंगे सर यार 2 क्यों लगा है? क्योंकि आप सभी को पता है जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने आपको एलिमेंट का बताया है वो सभी किसी भी एलिमेंट में एक एटम का बताया है। यहाँ 2 हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, उसका 2 एटम है, 2 लगा देंगे। सल्फर 1 है, 1 × x कर देंगे। ऑक्सीजन 4 है, ना ऑक्साइड ग्रुप में है, 4 × -2, ठीक है। क्लियर है? इस सब पर इस सब ये सभी हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि इस पूरे स्पेसिस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ जीरो है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको शायद हो जाएगा +2 + x - 1 = 0। सॉल्व करेंगे, x - 6 = 0, x बराबर कितना आ गया? +6। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। क्लियर हो रही है बात? किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट्स गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए समझिए इस बात को, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आपको बताएं जैसे O2, मैंने क्यों कहा कि O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा? O2 जो है उसमें 2 एटम है ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल। चलिए ऑक्सीजन के एक एटम का एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये मान लेते हैं हम लोग x, एक का 2 है ना, क्या लिखेंगे? 2x। कोई चार्ज है इस पर? नहीं है, मतलब 0 चार्ज है, यहाँ 0 लेंगे, x = 0/2 = 0। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसका 0 आ गया। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या हो जाएगा? बात समझ आ गया? किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए थैंक यू। आगे देखते हैं, एक और बात आपको बताएंगे, इसको समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब देखिए क्या होगा, मैंने क्यों कहा कि स्ट्रक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, समझिए मेरी बात। स्ट्रक्चर जो होता है, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको बता रहे हैं, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे ये क्यों बता रहे हैं समझिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक बात और
जैसे ही ज़्यादा आ जाएगा, ये गलती कर रहे हैं तो तुरंत स्ट्रक्चर पर चले जाइएगा। देखिए थोड़ा समझा रहा है। एक कंपाउंड होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो पेरोक्साइड फॉर्म में, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, बता देंगे फॉर्मूला होता है उसका H2SO4। अगर आप अभी जो ट्रिक बता रहे हैं उसके बेसिस पर बनाएंगे तो कितना गड़बड़ होगा इसमें। मान लीजिए सल्फर का निकालना है, यहाँ लगेंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट सेम लगाइए। 2 हाइड्रोजन है, 2 × +1 करिए, बात समझ आ रही है। और 2 सल्फर है तो 2 × X कर दीजिए। 1 ऑक्सीजन है, 1 × -2 ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? इस पूरे स्पेसिस पर कोई चार्ज है क्या? नहीं ना है, 0 है चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। यहाँ हो जाएगा +2 + 2x -16 इक्वल टू 0, 2x - 14 इक्वल टू 0। तो समझ आ रहा है सबको? x बराबर हो जाएगा 14/2, दैट इज इक्वल टू +7। अब बताइए सल्फर का वैलेंसी +7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +7 होता है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। तो 6 से ज़्यादा आ गया, मतलब इस कॉन्सेप्ट से जो बना रहे हैं यहाँ पर सल्फर का वो गलत हो गया। इमीडिएट आएगा वो स्ट्रक्चर पर। देखिए ध्यान से, ये 2 सल्फर ऐसे 2 सल्फर ऐसे है ना, हर एक सल्फर में डबल बॉन्ड होता है 2 ऑक्सीजन का। सल्फ्यूरिक एसिड इसका पैरेंट होता है, याद रखना ये। और बीच में आपको ये पेरोक्साइड इंजेक्ट होता है, समझिए बात समझ आ रही है। अब ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब आप जाएंगे अब आपको पता चल गया। यहाँ क्या किया गया, 1 ऑक्सीजन है और इस 8 ऑक्सीजन का अपना ऑक्सीजन स्टेट -2 लिया था। लेकिन देखिए क्या 8 का -2 होगा? नहीं, ये ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये -2, ये भी -2, ये भी -2। उसी तरह से ये भी ऑक्साइड है, ये -2 होगा, ये भी -2 होगा, ये भी -2 होगा। लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन जो है ये पेरोक्साइड में है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब -1 और ये -1 होगा। दैट मींस 6 ऑक्सीजन का आप -2 लिखते और 2 ऑक्सीजन का -1 लिखते, शायद इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको बना लेते। समझ में आ रही है? इसी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। क्लियर हो रहा है बात? बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ये। आप देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 2 हाइड्रोजन करेंगे 2 × +1, 2 सल्फर है, एक का X मान है 2x। इसमें 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है? ऑक्सीजन स्टेट -2 है। और 2 ऑक्सीजन का कितना है आपको? -1 है। पेरोक्साइड इंजेक्ट में इसलिए बराबर 0 कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए और आप ही लोग बताइए कितना आया? कितना आ गया? 6 आया। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? 2 + 2x -12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये +2 और ये -2 कट गया। अब ये -2 उधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा +12, है ना। x बराबर क्या होगा? +12/2, दैट इज इक्वल टू +6। बच्चों आज की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया +6 आ रहा है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में ऑक्सीडेशन स्टेट का तरीका आपको बता दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स होगा उसको भी बना लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? दुनिया में कहीं पर भी खास करके कोवैलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का मेन कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस। अगर कहीं फंसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय तो कैसे लगेगा कि हम फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, आपको समझना है कि आप फंसते जा रहे हैं, उस समय इमीडिएट उसके स्ट्रक्चर पर चले जाएंगे। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग पहले आपको मैंने बताया साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।